नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल सहित और 4 जगहों के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया और चुनाव तारीखों का ऐलान करने के बाद चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी सहूलियत और रास्ते बनाए जीत के, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पश्चिम बंगाल की खास तौर पर अगर चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को 2 चरणों में रखा गया है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, 2 चरणों में। 2021 में पश्चिम बंगाल के अंदर 8 चरण में चुनाव हुआ था। उस वक्त कोरोना काल भी था और किसानों का आंदोलन भी था। ममता बनर्जी 202 सीटों को पार करके और सत्ता में आई थी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। अब लड़ाई चौथी बार की है, लेकिन इस बार उल्टा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गहरी साजिश और चाल चली, ममता बनर्जी के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ, कुछ भी कहें। एसआईआर के तहत चुनाव आयोग टारगेट कर करके विपक्ष के वोटों को काट रहा है हर राज्य में। और पश्चिम बंगाल में 60 से 70 लाख मान लीजिए वोट कट गए। वह 100% ममता बनर्जी के वोट कटे, जो ममता बनर्जी को वोट दिया करते। अब सवाल यह है कि वह 60 लाख ही माने, अगर 70 लाख माने, तो वह क्या इस देश के नागरिक नहीं है? लेकिन कोई पूछने वाला और बोलने वाला नहीं है। और जनता और पार्टियां विपक्ष की न्यायपालिका में जाती है तो न्यायपालिका से इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि वह चुनाव आयोग के साथ है। आज तक बिहार चुनाव हो गया, पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, चुनाव पे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एसआईआर पर फैसले नहीं आए न्यायपालिका के। इतना सक्रिय है न्यायपालिका, लेकिन दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका के जजों के घर पैसे भर के बोरी मिलते हैं जब आग लगती है। यह दुर्भाग्य है। अब ऐसे में ममता बनर्जी फंस गई है और चुनाव आयोग ने बीजेपी की जीत पक्का कर दिया है पश्चिम बंगाल में। अब ममता बनर्जी इससे सामना कैसे करेंगी पश्चिम बंगाल के अंदर? क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर 60 लाख वोटर के भी नाम कट गए हैं ममता बनर्जी के, वह वोटर कम हो गए। और हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की मदद भी बीजेपी ले रही है। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर के मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के तृणमूल पार्टी के उस जगह पर काटेंगे जहां पर 123 सीटों पर मुस्लिम समुदाय प्रभाव छोड़ता है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए चुनौती यह भी है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं और भारतीय जनता पार्टी के साथ है खुलेआम। भाजपा पैसे भी बांटेगी, वोट भी काटी, पैसे भी बांटेगी और वोट भी बांटेगी। और वोट चोरी की तो कुछ कहिए ही मत और सोचिए मत कि किस पैमाने पर होगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने अगर थोड़ा भी संयम खोआ और ममता बनर्जी ने चौकन्ना होकर के काम नहीं किया तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवा बैठेगी। और काउंटिंग 4 मई को होगा
इस बीच में कितने फेरबदल ईवीएम मशीन में होंगे या मैं नहीं जानता, और काउंटिंग के दिन कितना बड़ा खेल होगा यह भी वक्त बताएगा, क्योंकि भाजपा के लिए इस वक्त पश्चिम बंगाल की जीत जरूरी है, नहीं तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी बंगाल हारते ही। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का सत्ता है। ममता बनर्जी के लिए नई चुनौती यह बनी हुई है, और ऐसे मौके पर जब चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग की पेशकश भी कर दी है ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सहयोग से। और भारी पैमाने पर पश्चिम बंगाल में पैसे बटेंगे इस बात की भी चर्चा है, और चुनाव आयोग अगर पकड़ेगा पैसे तो वह तृणमूल कांग्रेस यानी कि विपक्ष के लोगों को पकड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति या उसके सहयोगी को नहीं, यह भी निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी वोट खरीद का खेल भारी पैमाने पर इस चुनाव में करेगी, ऐसी चर्चा चल पड़ी है। ममता बनर्जी कैसे पार पाएंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है यह कमेंट में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।